सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हुसैन शेख, आपका हुसैन शेख, और आप देख रहे हैं वेनिस टाइम। इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश में। हम लोग सुल्तानपुर से लखनऊ आ रहे हैं। हमारे साथ एक युवा नेता है बीजेपी के, राज हुसैन राणा। बड़ी फेमस हस्ती हैं यूपी की, और बड़े मेहनत के साथ बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपना नाम कमाया है, और सियासी गलियारों में अगर बात करें तो इनका नाम गूंज के साथ, शोर के साथ, शराबे के साथ लिया जाता है। और अगर बात करें यूपी में और उसकी, तो ये ख़ास तौर से समाज सेवी हैं, पुराने समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं। अपना इनका खुद का कारोबार है, और ये लखीमपुरी लोकसभा सीट के बीजेपी के इंचार्ज भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेनिस टाइम्स पे। युवा नेता है, बीजेपी सरकार है, और जैसे बीजेपी के बहुत दुश्मन हैं, आपके भी बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जो बीजेपी के दुश्मन है वो किस बिना पे बने हुए हैं? बिना आप क्या सोचते हैं? जैसे कांग्रेस जो है वो बहुत सारे आरोप लगाती रहती है, और सपा आरोप लगाती रहती है। आप इस पे युवा नेता या आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, देश का माहौल इस टाइम ख़राब करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आज से नहीं, ये हम पूरे 60 साल से सुनते चले आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से कि कांग्रेस ने हमेशा जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को गुमराह किया। जी, ठीक है, आज उसी तरीके से कांग्रेस हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत परेशान कर रही है। जी, उनको गुमराह कर रही है। जी। आप हम ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, आपने ऐसा सवाल किस लिए ना बताया, उत्तर प्रदेश में जो हालात कांग्रेस ने ख़राब किए, समाजवादी पार्टी ने ख़राब किए, बहुजन समाज पार्टी ने ख़राब किए, सिवाय मुसलमानों को गुमराह करने के अलावा, सिवाय मुसलमानों को बलगलाने के अलावा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इनकी भी गवर्नमेंट रही। जी। क्या मुसलमान बहुत सुरक्षित रहा? जी। क्या हमारे मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं? कुछ भी नहीं किया। जैसे आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे भी दुश्मन है, पार्टी के भी दुश्मन है। सच्चाई के हमेशा दुश्मन रहते हैं। 1400 साल से दुश्मन चले आ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी भी हक पे है, और मैं भी हक पे हूँ। मैंने बहुत छोटे पद से बिजनेस किया है, और आज इस मुकाम पे हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, उस माबूद का बहुत बड़ा कर्म है कि हमने अपने ही मेहनत से अपना घर बनाया, अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, अपनी शोहरत इज़्ज़त बनाई है। मैं गाड़ी घोड़ा जो भी मैंने खरीदा, और अपने साथ अपने स्टाफ को भी मैं खुश रखता हूँ। जो भी है सब मेहनत की बदौलत। चलने वाले हैं, चलते रहेंगे। कोई दिक्कत कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है, लोग पूरे भारत में एक चीज़ वो की जाती है कि मुस्लिम और बीजेपी, तो मतलब बात तो होती है सबका विकास, सबके उसके साथ चलता है, लेकिन मुसलमान जो है वो बीजेपी से थोड़ा भागते हैं। आप मुसलमान होने के नाते भी आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी मुसलमानों के साथ हक कर रही है, सही कर रही है? भाई ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के साथ बीजेपी ने जितना काम किया, उतना काम किसी ने नहीं किया। आप पता कर लीजिए जाके लखनऊ में कि हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत सारे लोगों को माननीय मोदी जी की आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को मकान मिले, गैस सिलेंडर मिले, बहुत ही ज़्यादा लोगों को लोन मिला ना। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जात पात का कुछ नहीं होता है। जिसने फॉर्म भरा, जिसको हक है, जो उनकी जांच होती है, जो इस कैटेगरी में आता है उसको मिलता है। हमारे क्या, ये लोग बदनाम करते हैं बीजेपी को। हम लोग खुद हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, है ना, कार्यकर्ता हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, हम लोग की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। हम लोग कार्यकर्ता बता के लोगों की मदद करते हैं। मैंने भी बहुत से जनता की मदद की, बहुत से पड़ोसियों की अपनी मदद की, बहुत से लोगों की मैंने मदद की है, एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते। देखिए, विपक्ष का काम होता है, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार जो भी है, थोड़ा जलापा रखते हैं, तो इसी तरह से विपक्ष भी जलापा रखती है। हम उस पर माइंड नहीं करते। ना ही नवीन पार्टी नरेंद्र मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के एजेंडे पर हम लोग चलते हैं। ये जो अभी पीछे एक बात जो उठी थी कि मोदी जी के 75 साल हो गए हैं, उनको अब जो है रिटायरमेंट होगी, उनको मार्ग संरक्षण में उनको चले जाना चाहिए। क्या युवा इसके बारे में क्या सोचता है? क्या वाकई उनको चला जाना चाहिए, ये सही है या नहीं, अभी उनको काम करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है भाई आपने। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की जनता ने बनाया है। तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, तो इसका जो है सीधा देश की जनता का ही सवाल है। देश की जनता ही पूछ सकती है। विपक्ष और युवा कोई इस तरीके के नहीं चाह रहा है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया, और मोदी जी चाहेंगे तो फिर चौथी बार भी बनेंगे, और वो अगर नहीं चाहेंगे तो फिर किसी और को। ये पार्टी हमारी बड़े नेता हमारे इसका फैसला लेंगे। हमारा हक नहीं है इस पर बोलने का, ना ही मेरा कोई इतनी हैसियत है। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ,
और जब प्रधानमंत्री जी को जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो वो निभा रहे हैं। ये SIR पे क्या कहना चाहेंगे? SIR क्या वाकई जो विपक्ष शोर मचा रहा है, इस पे वोट चोरी पे शोर मचा रहा है, क्या कितना आप लोग इस पे वो कहते हैं, सोचते हैं इसके बारे में? अच्छा, ऐसा है ना, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है ना, CA NRC और ये वो दुनिया भर का एजेंडा हमारी पार्टी ने दिया पब्लिक की सेवा के लिए, फ़ायदे के लिए। लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाए, कितनी दिल्ली में हमारी बहनें जंतर मंतर पर बैठी थी, कितना लोगों को पुलिस द्वारा बदतमीजी की गई है ना। तो ये विपक्ष का काम है जनता को पिटवाना, जनता को उलगुलाना, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इसी ना कोई हिंदुस्तान से कोई देश का, हिंदुस्तान से किसी मुसलमान को भगाया गया और ना कोई भगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत अच्छा जुमला बोला था कि मुसलमान हमारे दिल की जान है, हमारी कलेजे की जान है, हमारी जान है मुसलमान। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष वालों के पास एक्चुअली में चक्कर क्या है मैं आपको बताऊँ। मुसलमान जो है बड़ा भोला इंसान, बड़ी भोली कौम है ये। इसको जितनी आसानी से बुलगुला दीजिए ये उसमें आ जाता है, क्योंकि हमारे उसमें उलेमाओं ने ना कोई काम ही नहीं किया है ना। उलेमाओं ने इसको समझाने की कोशिश नहीं करी। उलेमाओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ हमारे कुछ देश के बड़े उलेमा हैं, उन्होंने भी अपनी रोटियाँ सेकी हैं। जिसकी सरकार आई है उन्होंने उसमें अपना हक लेने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सारा काम किया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही हमारे उलेमा लोग समझाएं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, तो ऐसा कुछ ना हो। लेकिन कोई बयान नहीं देता, कोई उलमा बयान नहीं देता। देखिए अभी ऐसी CA पे आपने कहा, CA पे भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, ये तो होना ही चाहिए। कुछ ऐसे काम बताएंगे जो योगी सरकार ने यहाँ यूपी में, क्योंकि बड़ा बदनाम किया जाता है कि योगी सरकार में जो मुसलमान है वो बड़ा दबा हुआ है यहाँ पे, कुछ ऐसे काम बताइए हमें। आपको मेरे साथ 24 घंटे हो गए जी, आप मेरे साथ कल से सफर पे हैं जी। आप बताइए, आपको उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा खराब काम दिखा? आप पंजाब में रहते हैं, आपको कहीं दिखा कि रात को हम लोग 3 बजे भी हाईवे पे जा रहे थे, किसी गुंडों ने रोक लिया हो, या कहीं कोई बदतमीजी हुई हो, कहीं कुछ दिखा आपको? कहीं माहौल ख़राब दिखा? हर जगह मेरी महिलाएं, मेरी बहनें सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। कहीं किसी ने दबंगई करी हो? यही अगर सपा बसपा की सरकार होती, आपको रोक के लोग आपके जेब से पैसे निकाल लेते, छीन लेते। योगी जी का लाइन ऑर्डर मामला बिल्कुल क्लियर है। योगी जी का कहना ये है कि ना तो कोई परेशान हम होने देंगे किसी को, और जो करेगा हम उसको परेशान कर देंगे। योगी जी ने सीधा यहाँ से जो है बदमाशों को, गुंडों को ख़त्म किया है, गुंडई ख़त्म की है। अब वो बदनाम वही लोग करते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए। कुछ ऐसे मैं आपसे जानना तो कुछ ऐसे काम जो पर्टिकुलरली उन्होंने मुसलमानों के लिए किए हों। देखिए जैसे एक चीज़ है कि सरकार में हर शख्स को एक नुमाइंदगी मिलती है, जगह मिलती है, तो क्या उनको योगी जी ने किसी मुस्लिम को मंत्री बनाया? MLA के लिए कितनी सीटें मिली? ये भी सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया। हमारे प्रिय बड़े भाई हैं और हम लोग साथ में काम करते थे। 2019 से 2022 तक मैंने साथ में काम किया। श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, ठीक है, हम लोग साथ ऐसे ही गाड़ी में घुमा करते थे, ठीक है, और हम लोग साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी के लिए काम करते थे। ना ही उन्हीं ने सोचा होगा कि उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ना हमने सोचा था। मिनिस्टर बनने से 2 दिन पहले उनको नहीं पता था, 1 दिन पहले उनको नहीं पता था। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने बनाया नहीं, उनको मिनिस्टर बनाया। आज वो MLC भी हैं, मंत्री भी हैं, और अच्छी उन्हीं ने मतलब सिस्टम बना रखा मुसलमानों के लिए। वो योगी जी तक भी कोई बात होती है पहुँचाते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे कितने बोर्ड हैं मुसलमानों को उसमें अध्यक्ष बनाया है, कितने हमारे 2-3 MLC हैं। नहीं, कई जगह जैसे अखबारों में हमने सुनने में आया है कि कई जगह मस्जिदों का होता है तो ज़्यादा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। क्या ये सच है? क्या होता है मस्जिद? जैसे कोई दंगा हो गया तो वहाँ पे हिंदुओं को वोट, हिंदुओं के ऊपर कम केस दर्ज किए जाते हैं, मुसलमानों पे ज़्यादा किए। लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े माफिया हैं, उनके कुछ शिष्यों द्वारा कुछ हरकत करी गई, उनके खिलाफ FIR हुई नहीं हुई? ठाकुर लॉबी से आते हैं वो, हुई नहीं हुई, है ना। ऐसा नहीं है। सबके जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये लाइन ऑर्डर की सरकार है, योगी जी की सरकार है। एक लास्ट सवाल है आपसे, थोड़ा तीखा भी है, हमारा काम है तीखा सवाल भी करना, और एक फिर उसके बाद मैं आपका एक मैसेज लूँगा जनता के लिए। देखिए कहीं ना कहीं BJP सरकार ने जो एंटी वो है मुस्लिम हैं या एंटी सोशल एलिमेंट हैं,
उन्होंने सिर उठाया और मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ भी, जैसे अभी पीछे गाज़ियाबाद में ही तलवारें बांटी गई, मुसलमानों को वहाँ से निकाल, कहीं जगह अगर कमरा लेना चाहे तो मिलता नहीं है। तो इन पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार तो विकास चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका साथ चाहती है, लेकिन उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाह रहे? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ लोग बदनाम करने की सरकार की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार है, कार्रवाई करेगी। भाई गवर्नमेंट के कोई ना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, और ना ही सरकार में किसी ओहदा रखते हैं। जी, ये सरकार को बदनाम करने की, हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पे हम लोग अपने बड़े नेताओं से बात करेंगे और कोशिश हम लोग भी करेंगे, और माननीय मंत्रीगण से भी मिलूँगा। हम तो 3-4 दिन से बाहर ही हैं, मैंने भी वीडियो देखी, तो मैं लखनऊ जाके मैं मिलूँगा सबसे, कोशिश करूँगा इस तरीके की हरकत दोबारा उत्तर प्रदेश में मत हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, जो इन देश की आवाम है उसको? आवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप किसी के बहकावे मत आइए, किसी के भड़कावे मत आइए। इन लोगों का काम है गवर्नमेंट को बदनाम करना, आपको बदनाम करना। ना तो ये गवर्नमेंट के हैं ना आपके हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हुए लोग हैं। इनके चक्कर में हम लोग को आपसी भाईचारा नहीं ख़त्म करना है। हमारा इतना अच्छा, अभी आपने देखा हम लोग सुल्तानपुर से कार्यक्रम में है, उस कार्यक्रम में आदरणीय पंडित जी भी थे हमारे, है ना, हमारे मुसलमान भाई भी थे, हमारे सिख भाई भी थे। तो ये भाईचारे का देश है, इसमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। हमारे भाइयों से, हमारे हिंदू भाई हों चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, सबसे यही हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भाईचारा बना के रखिए, किसी के बहकावे मत आइए। 4 लोग आते हैं आपके घर पे भी उल्टा सीधा आपके भाई के बारे में भी कहते हैं कि अपने भाई को मत डालते हैं आप, कि अपने भाई को घर से निकाल देते हैं आप। तो किसी के चक्कर नहीं पड़ना है। लोगों का काम है, ये दूसरे देशों से आए हैं लोग, है ना, इन पे भी सरकार जांच करेगी। और हम गवर्नमेंट से निवेदन भी करते हैं कि आप इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए कि जो इस तरीके से लोग हथियार बांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो अभी आप देखिए, आप बात कर रहे थे राज हुसैन राणा जी, बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी मुलाकात हुई और बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा और बीजेपी में पूरा फेथ रखते हैं, मुस्लिम हैं। हालांकि पूरे देश में मुसलमान जो हैं वो काफ़ी मुसलमान जो हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ ही है, लेकिन उनका अटल विश्वास है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करे और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं इसी तरह से और भी लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा, मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे इन लोगों से, और इनके अंदर की बात और बाहर की बात आपको बताता रहूँगा। जय हिंद।